Hello students, let's continue with the topics. Exercise 9.2 हमने फर्स्ट 5 टर्म्स देख लिए थे. फर्स्ट 5 जो सम है हमारे वो हमने सॉल्व किए थे. एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी मैंने सॉल्व करने के लिए दिए थे. ठीक है, कुछ बच्चों ने सॉल्व किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं. सो नेक्स्ट अब हम जो देखने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 6. ओके, सो 6 एग्जाम्पल. If the sum of certain numbers of the terms of an arithmetic progression 25, 22, 19 is 116, find the last term. So last term आपको find out करनी है, मतलब an आपको find out करना है. और an find out करने के लिए आपके पास first term होना चाहिए, difference होना चाहिए और number of टर्म्स कितने होंगे, मतलब n, कौन सा टर्म आपका लास्ट टर्म होगा वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ आप वैल्यूज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो है. ठीक है, आपके पास फर्स्ट टर्म है 25. डिफरेंस आप निकाल सकते हो, डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 से आप निकाल सकते हो वैल्यूज़ उसकी. 25 माइनस 22, सॉरी 22 माइनस 25, सॉरी it is 22 minus 25, it is minus 3. so D आपके पास है. अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो है n की वैल्यू आपको चाहिए. ठीक है, अब n कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर एक हमारे पास जो हिंट है वो है Sn की. क्या आपके पास n फाइंड आउट करने के लिए Sn की वैल्यू आपके पास है, किसकी, Sn की. इट इज 116. तो आपको जो निकालना है n, तो Sn की जो फॉर्मूलेस है, इट इज Sn का जो फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो उसमें आपके पास a भी है, d भी है, Sn भी है. तो आपको वैल्यू जो निकालनी होगी n की वो मिल जाएगी. तो किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए ये जो मेथड है, अगर आपको किसी जगह पहुंचना है तो आप पहले क्या करते हो, पहले आप देखते हो कि उस डेस्टिनेशन पहुंचने के कितने रास्ते हैं. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, जो ईजीएस्ट होगा, अच्छा होगा, शॉर्टेस्ट होगा, ऐसा रास्ता आप पिकअप करोगे. उसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कई तरीके से हो सकता है. पहले एग्जाम्पल को देख के स्टार्ट मत हो जाओ कि ये एग्जाम्पल मैं चलो स्टार्ट कर देता हूँ काउंट करना, ऐसे नहीं. पहले उस एग्जाम्पल के बारे में सोचो कि आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म आपके पास है, कौन सी टर्म आपके पास नहीं है, कैसे फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. तो उसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आप पहले रास्ता डिसाइड कर लो. फिर ऐसा ना हो कि हाफ तो काउंट करने के बाद पता चले ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी. कई बच्चे ऐसा ही करते हैं, वैल्यूज़ देखते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं. ऐसा नहीं है. आप पहले अच्छे से एग्जाम्पल को रीड करो, पहले सॉल्यूशन मेथड अपने माइंड में क्लियर करो, देन आफ्टर नोटबुक में क्लियर करो. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि Sn की मदद से मैं n फाइंड आउट करूँगा. तो देखिए मेरे पास Sn का फॉर्मूला था यहाँ पर, Sn इज इक्वल टू 116. मेरे पास जो गिवन डेटा है उसमें दिया है. Sn का मैंने फॉर्मूलास रखा, तो एक ही अननोन बचता है, वो होगा n मेरा. ठीक है, अब उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक इक्वेशन क्रिएट होगा. ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए, और उस इक्वेशन को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगा तो मेरे पास n मिल जाएगा. और n मिल जाएगा तो मुझे पता चला मेरे क्या n इज इक्वल टू 8 है. तो मुझे लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब इनडायरेक्टली इट इज़ a8 फाइंड आउट करना है. आपको a8 फाइंड आउट करना है. तो a8 का मैं फॉर्मूला लिख दूंगा. तो मेरे पास अब n भी है, a भी है और d भी है, तो मुझे a8 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा. तो इस तरह से पहले अपने माइंड में क्लियर कीजिए, जो भी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है वो पहले माइंड में क्लियर हो तो ही वो नोटबुक में अच्छे से क्लियर होगा. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. You find the sum of n terms of the arithmetic progression whose kth term is 5k plus 1. वेरी सिंपल, बहुत इजी एग्जाम्पल कहता हूँ मैं उसे, कि फर्स्ट
केथ टर्म जो है वो इनडायरेक्टली आपको जनरल टर्म दिया है, और जनरल टर्म में आप यहाँ पर केथ टर्म जो है मतलब ए के है इज इक्वल टू 5k + 1 है, तो यहाँ k इज इक्वल टू 1 रखोगे, आप क्या रखोगे 1, तो आपको क्या मिल जाएगा a1 मिल जाएगा, तो a1 कितना मिलेगा 6। उसी तरह से a2 2 रखोगे तो 5 2 1 इट इज़ 11, तो आपको डिफरेंस भी मिल गया, d इज इक्वल टू 11 - 6 इट इज़ 5। ठीक है, तो अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, डिफरेंस भी है, तो आपको जो फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn में आपको n तो दिया नहीं है कि n क्या होगा, तो n को वैसे ही रहने देना है, यहाँ पर सिर्फ आपको a की वैल्यू रखनी है और d की वैल्यू रखनी है। तो जो लास्ट टर्म मिलता है उसे मैं कहूँगा Sn। इट्स वेरी सिंपल, क्लियर। यहाँ पर कोई टर्म आपको फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल के टर्म्स में रहने देना है। तो nth टर्म में n जो होगा वो हमेशा रहेगा ही, सिर्फ आपको जो वैल्यूज रखनी है वो a एंड d की वैल्यूज रखनी है। क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट 8। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, सम ऑफ n टर्म्स की बात की है, मतलब बात की है मेरी Sn की, it is Pn plus Qn whole square where P and Q are constant, find the common difference। it is very easy example। चलो, तो अगर Sn आपके पास Pn plus Qn square है तो मुझे S1 चाहिए। S1 मतलब क्या होगा, A1 ही होगा ना, तो n इज इक्वल टू 1 रखूँगा तो क्या मिलेगा P plus Q, वेरी सिंपल। ठीक है, अब S2 का मतलब क्या होगा, S2 का मतलब होता है A1 plus A2, राइट। सो A1 plus A2 इज इक्वल टू मुझे ये मिला है 2P plus 4Q, राइट। अब ये मिला है तो उसमें से मैं A1 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर A1 plus A2 इज इक्वल टू 2P plus 4Q है ना। A1 plus A2 इज इक्वल टू 2P plus 4Q, हमें S2 मिला वो। अब S2 में अगर A1 को मैं इस तरफ लेकर जाऊं तो वो माइनस होगा, है ना, तो P plus Q जो होगा वो माइनस करूँगा उस तरफ, तो मुझे A2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P plus 3Q मिलेगा। अब डिफरेंस के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, क्या है, A2 minus A1, तो जो A2 मिला है उसमें से A1 माइनस कर दूंगा तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे कॉमन डिफरेंस की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे एक गलती करते हैं, कौन सी, मैंने जिस तरह से बताया कि D का जो इक्वेशन है वो होता है A2 minus A1, बट ज़्यादातर बच्चे D इज इक्वल टू S2 minus S1 ही करते हैं। 10th में आपने जो गलती की होगी वो पता होगा आपको, बट ये जो इक्वेशन है वो नहीं होता है, हमारा जो इक्वेशन है वो A2 minus A1 है। सो जनरली ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिए कि अगर आप S1 इज इक्वल टू A1 होता है क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, लेकिन S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होता है। ठीक है, तो अगर आप S2 माइनस S1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा A2, इनडायरेक्टली A1 प्लस A2 माइनस A1 होगा, तो वो तो आपको A2 की वैल्यू मिलेगी, डिफरेंस की वैल्यू नहीं मिलेगी। डिफरेंस की वैल्यू तो कहाँ से निकल कर आती है, A2 माइनस A1 से। क्लियर? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ गलती नहीं करनी है हमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन द रेशियो ऑफ, ये तो वही वाला एग्जाम्पल वाला ही सम हो गया हमारा जो हमने बोर्ड पे सॉल्व किया था। जेम 5n plus 4 9n plus 6 फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। बहुत ईजी है, एक ही मेथड से सॉल्व होता है सब कुछ, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जिस तरह से याद किया था कि फर्स्ट जो रहेगा उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो A1 है एंड कॉमन डिफरेंस D1 है। सेकंड जो है उसका भी फर्स्ट स्टेप A2 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो D2 है। तो हम अगर फर्स्ट सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेशियो अगर कंसीडर करें तो हमारे पास ये इक्वेशन है ही ऑलरेडी। सिर्फ याद रखिएगा कि इसका फर्स्ट स्टेप A1 है, इसका D1 है, इसका A2 है और इसका D2 है, मिक्सअप मत करना। ठीक है, चलो, तो अब
n/2 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था, याद कीजिएगा कि अगर मुझे 18 टर्म फाइंड आउट करनी है तो मुझे ये इक्वेशन लाना पड़ेगा, और 18 - 1 मतलब 17, मतलब मुझे ये लाना पड़ेगा। अब यहाँ देखना, ठीक है, तो 17 है, सो n इज इक्वल टू, मैं क्या वैल्यू रखूँगा तो मुझे 17d1 मिलेगा। सो यहाँ से 2 भी कॉमन निकलना चाहिए, कहाँ से, यहाँ से 2 कॉमन निकलना चाहिए। तो 18 टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 34 2 से मल्टीप्लाइड किया है, 35 - 1d1 रखना पड़ेगा। जिस तरह से है डबल 2a1 की बात करें और उसके सेम फॉर्मेट में अगर कंसिडर किया जाए, उन्होंने उल्टा किया है, तो इस तरह से भी हो सकता है। आप 2 से मल्टीप्लाइड करो और 35 - 1 मीन्स 34 ही होगा, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो n इज इक्वल टू 35 रख दो आप, तो जो आपको रेशियो मिलेगा वो आपका 18th टर्म का रेशियो होगा, सिंपल, क्योंकि ये सेम ही फॉर्मेट है। और इसके हिसाब से तो इक्वेशन 1 में दिया गया है कि इसकी जो वैल्यू है, यहाँ देखिए 2a1 प्लस n - 1 इंटू d1, 2a2 प्लस n - 1 इंटू d2, यहाँ पर n कंसिडर कर लिया है, उसकी वैल्यू ये थी, तो वहाँ पर आप n इज इक्वल टू 35 रख दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, ओके। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमने 10th में भी काउंट किए थे और अभी कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी भी तो पूछना। नेक्स्ट, if the sum of first p terms of an arithmetic progression is equal to the sum of first q terms, then find the sum of p plus q terms। ये भी सेम एग्जाम्पल है जो हमने एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व किया था, देखना ध्यान से, ठीक है। ओके, फर्स्ट p टर्म्स का जो समेशन है वो हमारा क्या है, q है, and then find the sum of, okay, equal to the sum of first q terms, मतलब एक ही सीक्वेंस है, उसमें फर्स्ट p टर्म्स का अगर आप एडिशन करोगे और फर्स्ट q टर्म्स का आप एडिशन करोगे तो आपको आंसर सेम ही मिल रहा है, ठीक है। तो SP इज इक्वल टू SQ होगा, SP इज इक्वल टू SQ होगा। तो यहाँ पर वही इक्वेशन मैंने यूज़ किया है, SP इज इक्वल टू SQ। अब इसका मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा किस तरह से। तो मैं इसे अंदर मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट डिवीज़न के रूल में एप्लीकेबल है, ठीक है। सो 2 कैंसिल, अब P को अंदर मल्टीप्लाइड कर दूंगा और Q को अंदर मल्टीप्लाइड कर दूंगा मैं, तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, 2AP प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी और 2AQ प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी। अब D को मैं अंदर मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब और एक चेंज यहाँ पर ये हो रहा है, देखना यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल ही है। अब 2AP एंड 2AQ दोनों को एक साइड पे ला रहा हूँ मैं, सो 2A कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा P माइनस क्यू, हुआ वही है हमारे पास 2A P माइनस क्यू। यहाँ पे जो P स्क्वायर माइनस P इंटू डी था उसे मैंने सामने भेज दिया है, वो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक जो टर्म थी मेरी, अब उसे अंदर मल्टीप्लाइड करूँगा तो क्या बचेगा, देखना यहाँ पर, P स्क्वायर डी माइनस पी डी, एक टर्म ये बचेगा, और यहाँ पर जो है प्लस Q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, ये बचेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस डी कॉमन निकाल लो तो P माइनस क्यू बचेगा, P प्लस क्यू बचेगा, और यहाँ से सॉरी ये माइनस ये प्लस, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो अब आप देखिए कि यहाँ से D कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा P माइनस क्यू इन दोनों के बीच, और यहाँ से माइनस डी कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, वही लिखा है पूरा टर्म्स, ठीक है। अब एक फैक्टर हमारा जो होगा, एक फैक्टर वो होगा P माइनस क्यू, क्या होगा P माइनस क्यू, क्योंकि इसके 2 फैक्टराइजेशन होंगे इसके,
दैट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। इसके दो फैक्टराइजेशन यहाँ पे है आपके, तो एक p माइनस क्यू तीनों तीन में से कॉमन एंड कैंसल आउट। ठीक है, अब इन दोनों में से d कॉमन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अब d कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस पी माइनस क्यू बचेगा नेक्स्ट स्टेप में देखिए। ठीक है, तो अब 2a इज इक्वल टू माइनस डी पी प्लस क्यू माइनस 1 होगा। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू सिर्फ रखनी है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ आपको पता है क्या इक्वेशन होगा, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है उससे ध्यान से देखिएगा। एस पी प्लस क्यू हमारा जो इक्वेशन है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर p प्लस क्यू टर्म्स का आपको एडिशन करना है, तो n इस की जगह पर क्या होगा, वो होगा p प्लस क्यू। राइट, p प्लस क्यू है तो आप वैल्यूज रखोगे यहाँ पर, तो n बाई टू मतलब p प्लस क्यू बाई टू, p प्लस क्यू बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मतलब p प्लस क्यू बाई माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 you got that value that p plus q minus 1 into minus d is equal to होगा 2a। अब माइनस कॉमन निकालोगे तो इसकी वैल्यू होगी माइनस 2a, तो अब 2a माइनस 2a इट इज 0। सो एस पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, इट्स 0। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सिंप्लीफिकेशन बहुत ध्यान से करना है और बेस्ट मेथड से करना है ताकि सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये 5 सम है, ध्यान से देखिएगा। पहले का आंसर सेम ही है, इसी तरह इसकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर है 4। ठीक है, इसका आंसर ये हाफ एग्जाम्पल है, बट इसका आपको आंसर निकालना पड़ेगा। इसका भी आंसर नहीं है, फिर भी आप निकाल लेना क्योंकि ये सारे प्रूव दैट वाले एग्जांपल्स है ज़्यादातर। इसका आंसर 3 जैम 4 है, इसका आंसर 7 है, और ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो आपको मुझसे सॉल्व करना है, मैं कल उनका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में भेजूंगा। क्लियर? तो ये 6 एग्जाम्पल जो है वो आपको सॉल्व करने हैं आज के लिए। ठीक है, बाकी के 11 से 15 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? जो भी जितने भी सम हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। क्लियर? तो ये 6 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए वो आपको खुद सॉल्व करना है, डाउट है तो मुझसे पूछना है। क्लियर? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेकिन जो भी करेंगे पक्का करेंगे। क्लियर? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।